हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो हमने इसका सोल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। लेट्स सी द इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। लेट्स स्टार्ट। Question 4. This is x plus y equals to 5, 2x plus 2y equals to 10. Here we have a1 equals to 1, a2 equals to 2. So we can write a1 upon a2, this is equals to 1 over 2. Similarly, here 1 is b1 and b2 is 2, so we can write it as 1 over 2. Then c1 upon c2, this is equals to 5 upon 10. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 over 2. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. दिस इज़ 1 over 2. सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दिस इज़ इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ये तीनों जो है इक्वल हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 over 2. 1 over 2 के इक्वल है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दीज लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस. ठीक है, दीज लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस. ठीक है जी. थस दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस. तो इनके सोल्यूशन जो है इनफाइनाइट हो सकते हैं. दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस. Therefore, pair of linear equations are consistent. Hence, pair of linear equations are consistent. ठीक है, अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट हैं, तो हमने इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. Likewise, x plus y, this is equals to 5, and another equation is 2x plus 2y equals to 10. तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ निकालूँ x की, x क्या आएगा मेरा 5 माइनस वाई. ठीक है, और इधर से 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y और x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y अपॉन 2. तो यहाँ से मैं x और y की वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ, x एंड y. हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे. ठीक है, x की वैल्यू x और y, अगर मैं सपोज करो y को 1 ले लूँ तो x मेरे पास कितना आएगा 5 माइनस 1, दिस इज़ इक्वल्स टू 4. जब मैं y को 2 लेती हूँ तो x मेरे पास आ जाएगा 3. 5 माइनस 2 इज़ 3. अगर मैं 3 ले लूँ तो 5 माइनस 3 इज़ 2. तो इस तरह मेरे पास एक टेबल बन जाएगा. अब इसके बारे में कैसे करें कि हमने सेम बॉक्स बनाना है x एंड y का. ठीक है, हम वैल्यूज़ ले लेते हैं और इसको बॉक्स को बनाते हैं, टेबल तैयार करते हैं. अगर मैं y को यहाँ पे 1 ले लूँ, ठीक है, तो 10 माइनस 2 अपॉन 2, दिस इज़ इक्वल्स टू 8 अपॉन 2. तो ये मेरे पास आ जाएगा 4. ठीक है, अगर मैं y को 2 लेती हूँ तो 2 माइनस 2 4 हो जाएगा. 10 माइनस 4 इज़ 6. 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3. ऑन द सेम वे अगर मैं y इक्वल्स टू 3 लूँ तो 3 इंटू 2 6. 10 माइनस 6 इज़ 4. 4 अपॉन 2 कितना आ गया? 2 आ गया. अब ये मेरे दोनों टेबल तैयार हो गए.
अब मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हम इसे कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है जी। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मेरे पास टेबल में मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं, हाईएस्ट वैल्यू मेरी 4 है। तो मैंने कोशिश करनी मैं अपना जो टेबल ड्रॉ करूँ उसी के अकॉर्डिंग 0 1 2 3 एंड 4। इधर मेरे नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1 -2 -3 -4। इधर मेरे पॉजिटिव आएंगे 1 2 3 4। हमने डिस्टेंस सेम सेम लेना है, ठीक है। नीचे -1 -2 -3 -4, ठीक है जी। अब टेबल में मेरे पास ये देखिए x की वैल्यू अगर 4 है तो y 1 है, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज़ फिल करनी है। जब मेरे पास x की वैल्यू 4 है तो y 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखना है साथ में 4 एंड 1। देन जब x की वैल्यू मेरे पास 3 है तो y आया मेरे पास 2। मैंने टेबल में निकाला, यही निकाला 3 एंड 2। उसके बाद x जब 2 है तो y की वैल्यू 3 है, 3 यहाँ पे आएगा और हम यहाँ लिख देंगे 2,3, ठीक है जी। नेक्स्ट जो मेरा टेबल है उसमें x जब 4 है तो y 1 है। इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज़ फिल करूँगी, ठीक है। तो देखिए आप लोग, x जब मेरा 4 है तो y 1 है, ठीक है। सेम पॉइंट आ गया मेरा यहाँ पे। उसके बाद x जब 3 है तो y की वैल्यू 2 है। देन x जब 2 है तो y की वैल्यू 3 है। तो ये जो है ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है जी। तो इस फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम कि जो ये लाइंस हैं वो ओवरलैप कर रही हैं ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम फिगर, यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम फिगर, जो मैंने ग्राफिकल फिगर जो रिप्रेजेंट की है, फ्रॉम फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट these lines are overlapping each other। ये था हमारा फर्स्ट वन। अब सेकंड वन में है x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। तो इसको हमने कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्टेटमेंट x - y = 8, 3x - 3y = 16। फर्स्टली वी ऑब्जर्व इट a1/a2। a1/a2 हमारा कितना आएगा 1/3। देन b1/b2 इज़ -1/-3, माइनस विल कैंसल आउट, वी विल गेट 1/3, ठीक है। देन c1/c2 दिस इज़ इक्वल्स टू 8/16। जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि a1/a2 = b1/b2 है, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों तो फ्रैक्शन रेशो इक्वल हैं, बट थर्ड वन जो है वो डिफरेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। Okay, thus they have no possible solution।
they have no possible solutions. Therefore, pair of linear equations are inconsistent. ओके, अब हम इसका थर्ड वन करेंगे. 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. हमने पहले इसको चेक करना है. राइट डाउन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4. कटिंग करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/2. देन b1 अपॉन b2 इज़ 1 अपॉन माइनस 2, और इसको मैं लिख सकती हूँ -1/2. देन c1 अपॉन c2 दिस इज़ इक्वल्स टू -6/-4. माइनस साइन कैंसल आउट हो जाएगा और कटिंग करके मेरे पास आएगा 3/2. और यहाँ से मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि a1 अपॉन a2 जो है, मीन्स तीनों ही फ्रैक्शंस इक्वल नहीं हैं. a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. सो लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग. आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा. इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एट वन पॉइंट. अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दे हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन एंड दे हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन. उसका एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा. थस हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट. थस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. ओके, अब जैसे कि हमने कहा कि ये कंसिस्टेंट हैं, तो हमने कंसिस्टेंसी में क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो हम लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल सकती हूँ इजीली. वो मेरा आ जाएगा 6 माइनस 2x, क्योंकि यह 6 माइनस का है तो दूसरी साइड जाएगा, तो ये 6 माइनस 2x हो जाएगा. ठीक है, और दूसरी साइड मेरी सेकंड वन इक्वेशन जो थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 2y, y की वैल्यू मेरी आएगी 4x माइनस 4 अपॉन 2. अब मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है, सिमिलरली वैसे ही हम लोग करेंगे. टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे. अब मैंने x की वैल्यू ली. सपोज़ मैंने x जो है, अगर मैं ज़ीरो ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो ले लेती हूँ x की वैल्यू, तो मेरे पास आएगा 6 माइनस 2 इंटू ज़ीरो, मीन्स 6 आ गई मेरे पास y 6 आ गया. देन जब मैं x की वैल्यू 1 लूँगी तो 6 माइनस 2 इज़ 4 आ जाएगी. ठीक है, अगर मैं x को 2 लेती हूँ, सपोज़ कर लो मैंने x को 2 ले लिया, तो 2 इंटू 2 4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है, उसी तरह मैं दूसरा भी टेबल क्रिएट कर लेती हूँ इसके साथ ही. x और y की वैल्यू, x अगर मैं x को ले लूँ, ज़ीरो ले लूँ मैं अगर x को, ठीक है, तो ज़ीरो ले लेती हूँ तो y मेरे पास -2 आ जाएगा. ओके, तो अगर मैं x को 1 लूँ तो 4 माइनस 4 इज़ 0, 0 हो जाएगा ये. देन जब x को 2 लिया, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 इज़ 4. ठीक है, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा.
ठीक है जी, ये आ गया। अब मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, सिमिलरली वैसे ही करेंगे हम। हमने यहाँ पे लिख लेना है सेम गैप के साथ 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली इधर भी 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, ये तो पता ही है आपको। इधर भी नेगेटिव आ जाएंगे। अब मैंने अपने ये वैल्यूज़ फिल करनी है। जब मेरा x 0 है तो y की वैल्यू 6 है, ठीक है जी। देन x जब 1 है तो y 4 है। नेक्स्ट x जब 2 है तो y की वैल्यू 2 है, ये आ गया, ठीक है जी। इस लाइन को मैं जॉइन कर दूंगी, पॉइंट्स के साथ जॉइन कर देना इनको, ठीक है। फिर जब x 0 है और y -2 है, यहाँ पे आएगा when x is 1 y 0, ये आ गया। जब x 2 है तो y की वैल्यू 2 है यहाँ पे। अब मैं इनको जॉइन कर दूंगी, आप लोगों ने स्केल की हेल्प के साथ जॉइन करना है, ठीक है। ये दोनों तरफ मैंने एरो डाल देना, लाइन जो है हमारी सीधी हो, ठीक है। अब ये किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, 2,2 के ऊपर, ठीक है जी। फ्रॉम फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2,2, ठीक है। सो यू राइट डाउन फ्रॉम फिगर it can be observed that these lines are intersecting at point 2,2, ठीक है जी। So it is the solution of given pair of equations, okay।